अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। हम निकले हुए थे बाहर। आज का तकरीबन हमारा सारा दिन ही बाहर गुजरा था। हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि हमने जो एक शादी अटेंड की थी, वो भी जो थे 2-3 इवेंट्स उनके जो थे दोपहर में ही थे, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग एक और जगह पे इनवाइटेड थे। तो बहुत ही हेक्टिक डे था, पर हम जाना तो था क्योंकि दोनों इवेंट्स इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ गए थे, बिस्ट्रो जो है माल रोड पे। तो इनका जो देसी खाना था ना, वो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था। आप यकीन माने इतने मज़े का था कि मैं सोच रही हूँ कि अब हम दोबारा जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। तो जनाब एक बहुत ही हेक्टिक डे गुजरा हमारा। घर आके बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। उस दिन तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था। तो पर अब काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि जो ये मेरी मेकअप बास्केट है ना, इसको मैंने डीक्लटर करना है। अब ये क्या हुआ था कि मेरा बेटा जो है वो ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें बहुत ज़्यादा छेड़ता था, तो मैंने जल्दी जल्दी में उठा के ना ये जो सारा स्टफ़ है ना, इसको मैंने डाल दिया इस बास्केट में। और मुझे ये बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा कि ये जो है ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो मुझे अब कुछ एक्सपीरियंस के बाद आइडिया हुआ कि मुझे इसको अपने जो वैनिटी बॉक्स है उसमें मेकअप को शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये मेरा सूटकेसेस का जो सेट है उसके साथ ही ये वैनिटी बॉक्स है। इसमें डिफरेंट पॉकेट्स वगैरह भी हैं, कंपार्टमेंट्स भी हैं, और ये बड़ा हैंडी सा है। तो मुझे ख़्याल आया कि इसमें जो सारा मेरा मेकअप है वो सिक्योर रहेगा एज़ कम्पेयर टू बास्केट, क्योंकि मैंने बास्केट जो थी वो हम कहीं पे जब ये शादी के सिलसिले में तैयारियों में लगे हुए थे, तो बास्केट जो थी वो कार में पड़ी हुई थी। और क्या हुआ कि वो जब कार टर्न की तो वो पूरी की पूरी बास्केट ही उलट गई। उससे मुझे हुआ कि ये तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया, और मेकअप जो है मेरा सारा सीट पे बिखरा हुआ था। तो खैर फिर मैंने घर आते साथ ये सारे फंक्शंस अटेंड करने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई, मैंने सबसे पहले जो है ना अपना वैनिटी बॉक्स निकाला, और इसमें जो है ना अपनी सारी, इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया कि मेरी जो डेली जो रूटीन की जो चीज़ें हैं ना, जो मुझे डेली बेसिस पे मेकअप के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी मैंने इसमें अरेंज की। बाकी तो क्योंकि मेकअप तो काफ़ी सारा है, उसको तो मैंने अलहदा से रखा हुआ है, पर इसमें जो सारी जो आपको रूटीन में मेकअप के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने अगर कहीं पे किसी के घर जाना है तो आपको जो आपका जो एक कैजुअल लुक है, सेमी फॉर्मल लुक है, उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने इसमें डाली, और इसको मैं फिर बंद करके तो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया। और ये बड़ी हैंडी मेरे लिए ऑप्शन रही है, क्योंकि बास्केट जो है वो बच्चे फिर आपको पता है खोल लेते हैं, और फिर बहुत ही बुरा हाल होता है। तो बहरहाल ये एक अच्छी ऑप्शन थी। अच्छा जी, उसके बाद आ गए थे किचन में। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से चाइनीज़ और इस तरह की चीज़ें बन रही थी। तो हस्बैंड ने फरमाइश की कि स्टेक। अच्छा, अब वो फरमाइश इस तरह से थी कि काफ़ी अरसे से मैं इनको कह रही थी कि मैं आपको स्टेक बना के खिलाऊँगी, लेकिन ये कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको हमेशा से होटल की पसंद आती है। तो वो कहते थे कि घर पे स्टेक जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं बहुत अच्छी बनाऊँगी, क्योंकि शादी से पहले मैं बनाती रही हूँ। तो फिर मैंने फाइनली इनको कन्विंस कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम आज स्टेक बनाओ। अच्छा, स्टेक के लिए अब यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स जो हैं वो कट कर ली थी। ये शिमला मिर्च है और गाजरें हैं। मैंने जो ली थी ना, वो प्याज लिए थे, अनियन रिंग्स, और ये थी कैप्सिकम थी, और गाजरें थी, उनको भी मैंने इस तरह से काट लिया था। तो मोस्टली हम जो स्टेक्स में देखते हैं ना रेसिपीज़ में, वो इस तरह से होता है कि वेजिटेबल्स को अलग से सॉटे किया होता है। मैंने इस तरह से नहीं किया था। मैंने थोड़ा सा, मेरे पास एक दो चीज़ें नहीं थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मैक्सिकन स्टेक जो थी वो बनाई थी, तो मेरे पास मशरूम्स नहीं थे, क्योंकि उसके साथ मोस्टली मशरूम सॉस होती है। अब मेरे पास मशरूम्स नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि फिर मैं सॉस में क्या डालूँ। तो मुझे एक बड़े मज़े का आइडिया आया। मैंने क्या किया कि मैंने सॉस में ही ये सब वेजिटेबल्स, क्योंकि एंड पे जब आप उसको डिश आउट करते हैं तो वो सारी चीज़ें तो आपने उसी तरह से, वो जो वेजिटेबल्स के ऊपर भी आपने सॉस डालनी होती है। तो फिर मैंने बनाया ही उस तरह से। पहले मुझे ख्याल आया कि सॉस अलग से बना लेती हूँ और वेजिटेबल्स को अलग से सॉटे कर लेती हूँ, पर ये जो था ना, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे वो वेजिटेबल्स इतनी फ्लेवरफुल हो गई। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है ना सॉस बनाई थी। ये सारी कैरेट्स हो गई थी, और इनको भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया था, और इसी तरह जो अनियंस थे उनके अनियन रिंग्स काट लिए थे।
और सॉसेजेस मेरे पास पड़े हुए थे, तो मुझे ख़्याल आया कि मशरूम्स की जगह सॉसेजेस डाल देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो साइड डिशेस जो स्टेक के साथ डिफरेंट चीज़ें आप बनाते हो ना, तो मैंने क्या क्या बनाया था, मैंने कोल्स्लॉ बनाई थी, और ये वेजिटेबल्स वाली सॉस थी, उसके अलावा फ्राइज़ थे, और मैंने बनाई थी जो क्रीमी स्पिनच होती है, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, स्टफ़ चिकन के साथ जो क्रीमी स्पिनच होती है, मुझे बड़ी पसंद है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो स्टेक्स के साथ भी वो सर्व करते हैं, तो मैंने खैर वो घर पे बनाई थी। तो यहाँ पे कोल्स्लॉ के लिए मैंने क्या किया था कि ये बंद गोभी थी और गाजरें थी। इसमें मैंने मेयोनीज़, केचप, मस्टर्ड सॉस, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ये चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि कोल्स्लॉ जो है वो ठंडी अच्छी लगती है। हमारी एटलीस्ट हमारी ये प्रेफरेंस है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे अब बारी आ जाती है जो सॉरी, जो क्रीमी स्पिनच है, उसके लिए मैंने अनियन और गार्लिक लिया था। अनियन जो है ना वो मैंने लिया था स्प्रिंग अनियन जो होता है उसका जो वाइट पार्ट है वो लिया था, और मैंने इसमें स्पिनच डाल दी थी, और साथ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के तो उसको मैंने खुलने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो स्पिनच थी वो फ्रोज़न स्पिनच मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पे अब क्या किया कि मैंने पैन में ऑयल और बटर, और इसके साथ मैंने स्टेक्स को एक दिन पहले जो है ना वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, सारे उसके जो स्पाइसेस थे वो लगा के, और साथ मैंने मीट टेंडराइज़र लगाया था। आप यकीन करें इतनी सॉफ्ट स्टेक बनी थी कि बिल्कुल, अक्सर घर में बनाते हुए हम लोगों को ये मुश्किल लगता है ना कि जो ब्रेस्ट पीसेस हैं उनको खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उनके रेशे नहीं टूटते हैं, वो बड़े वो च्यूई से हो जाती है, हार्ड हो जाती है। पर आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, आप यकीन करें आप रेस्टोरेंट की जो है ना स्टेक उसको भूल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने स्पिनच में ये क्रीम ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी मैंने सोया सॉस भी डाली थी, और इसको फिर आपने अच्छी तरह भूनना है, इतनी आपने इसकी भुनाई करनी कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये मैंने क्या किया था कि मैंने ऑयल में लिया था गार्लिक, उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली। ये देखें आप, ये कितनी कलरफुल लग रही हैं, इसमें सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, रेड है, और जो अनियन है उनका अपना एक कलर है, और सॉसेजेस हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने हॉट सॉस और बारबेक्यू सॉस डाल दी थी, ऑरिगेनो, और एक मैंने चिकन क्यूब जो है वो भी डाल दिया था। तो ये इतने मज़े की ये सॉस बनती है, आप एक दफ़ा ये बनाए ना, आपके घर वाले जो है ना वो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, वो आपसे दोबारा डिमांड करेंगे। तो और उसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। मेरी फैमिली जो है वो ज़रा स्पाइसी पसंद करती है, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ये ब्लैक पेपर डाला था, तो मैंने उस हिसाब से किया था। अगर आपके कम पसंद करते हैं तो वो आप फ्लेवर्स जो हैं वो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये वेजिटेबल्स को अच्छा सा स्टर फ्राई करने के बाद, हाँ, ये है कि ये भी आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है कि आप वेजिटेबल्स को सॉफ़्ट करते हैं या आप उनको ज़रा क्रंची और च्यूई सा रखते हैं। तो मैंने इनको इस तरह करने के बाद थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, और फिर कॉर्नफ्लोर डाल के तो ये इतने मज़े की सॉस बन गई थी। और यहाँ पे हम इसको स्टेक को डिश आउट कर रहे हैं। जो एक मेरे हस्बैंड ने जो फ़रमाइश की थी, और उन्होंने जो मुझे एक एडिशनल चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि चिकन पे चीज़ डाल के ना उसको स्टीम दे दो। तो वो भी बड़े मज़े का, वो अक्सर रेस्टोरेंट्स में जो है वो सॉस ही होती है, ऊपर मैंने ये चीज़ का एडिशन किया, वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। चिकन के ऊपर चीज़ डाल के ना उसको आपने बिल्कुल 2 मिनट के लिए स्टीम देनी है, चीज़ सारी मेल्ट हो जाएगी, और जनाब हमारी मज़ेदार सी जो हमारी स्टेक है ना वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे फिर मैंने सबको जो इंडिविजुअली सर्व किया था, सबकी इस तरह से प्लेट्स बना के, ताकि सबको एक फ़ीलिंग आए कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के ही स्टेक एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कोल्स्लॉ थी, स्पिनच थी, सॉस थी, और उसके अलावा फ्राइज़ थे। उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मैं इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी बना सकती थी। एंड पे जो साइड डिशेज़ होती हैं ना उनके लिए गार्लिक ब्रेड भी बनाई जा सकती थी। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं अपना यम्मी सा डिनर इंजॉय कर रही थी, आप यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था, इतना सब ने अप्रिशिएट किया। और जब फिर सब खाना पसंद करें ना, तो आपको बनाने का भी बहुत मज़ा आता है, एफ़र्ट पुट करने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसके साथ ही अब मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में कोई और सजेशंस वगैरह, कोई और रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।